हेलो। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन पाथ विद मिनिमम एफर्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक 2D एरे गिवन है और हमें एक ऐसा पाथ चूज़ करना है जिससे हमें मिनिमम एफर्ट्स लगे। तो इसमें जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम एक 0 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और हम अप भी जा सकते हैं, लेफ़्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं और डाउन भी जा सकते हैं। और इसमें हमें एफर्ट कैसे कैलकुलेट करना है। लेट्स से मैंने ये वाला पाथ चूज़ किया 1 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 5। तो इसका एफर्ट क्या हो जाएगा, 1 में से 2 गया का एब्सोल्यूट हो जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 0 और 2 में से 5 गया -3 का एब्सोल्यूट 3। तो इसमें जो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगा हमारा एफर्ट इस पाथ का, जो कि हो गया 3। तो हमें इसको मिनिमाइज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम इस क्वेश्चन को डाइसेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें हम इसी सेम साइज़ का एक और 2D एरे बना लेंगे और उसकी हम वैल्यू सेट कर देंगे इन्फिनिटी। और हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे जिसमें हम अपनी पोजीशंस डालते रहेंगे, करंट पोजीशन, और पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सबसे पहले 0 0 से स्टार्टिंग करनी है। हम 0 0 से 0 0 यानी 1 पॉइंट तक, 0 0 तक जाने के लिए हमारा जो डिस्टेंस, एब्सोल्यूट डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0 ही। तो हम इसको 0 कर देंगे और हम अपने इस मेन हीप में 0 कोमा और 0 इसका डिस्टेंस और 0,0 इसके एक्सिस पुश कर देंगे। अब हम 0 0 से कहाँ जा सकते हैं? अब हम 0 0 से 0 1 पे जा सकते हैं और 1,0 पे जा सकते हैं। तो हम 0 0, जिसका मिनिमम डिफरेंस अभी 0 ही चल रहा है, तो 0 1 पे जा सकते हैं। अगर हम 0 0 से 0 1 पे जाते हैं तो 2 में से 1 गया, इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा 1। और इसमें से इसमें माइनस किया तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा 2। अब हम ये चीज़ हम अपने इसको पॉप कर देंगे और इसको हम पुश कर देंगे 1,0,1 और हमारा हो जाएगा 2,0,1,0। और जो मिनिमम हीप है उसमें शॉर्टेस्ट वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है। तो यहाँ पर ये 1,0,1 ऊपर आ जाएगा और इस फिर हम इसके ऊपर ऑपरेशन फॉलो करेंगे तो अब हम मिनिमम डिफरेंस हमारा 1 चल रहा है। और अब हम 0,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अब हम 0,1 से इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं। अब 0,1 से हम इधर गए तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 है, बट हमारा पहले से मिनिमम डिफरेंस जो है वो 1 चल रहा है और हमें मैक्सिमम लेना है उस पूरे पाथ का एफर्ट। तो इसकी वैल्यू भी हम 1 सेट कर देंगे, इधर इन्फिनिटी को हटा देंगे। 2 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा एब्सोल्यूट इसका वैल्यू। और यहाँ पे ये 1 से बड़ी है तो हम 6 को इधर पुश कर देंगे, ये इन्फिनिटी से छोड़ा, और हम हमारे मिनिमम डिफरेंस इस पॉइंट का हो जाएगा 6,1,1। और अगर हम आगे ही इसकी बात करें, अगर हम ये चूज़ करते हैं 0,2 तो इसका हो जाएगा 1, 1,0,2। और यहाँ पर जो 1,2,1,0 है, इसको हम 2, को नहीं, हमने इसको विजिट कर लिया है तो इसको अब हम वो कर देंगे, पॉप कर देंगे। अब हमारा जो सबसे मिनिमम वैल्यू चली वो चली है 1, 0,2 मिनिमम हीप में सबसे ऊपर रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इससे कहाँ जा सकते हैं। इससे हम जा सकते हैं 2,2 पर। और अब हम 0,2 से हम जा सकते हैं 2,2 पर नहीं, 1,2 पर। और इसका और डिफरेंस हमारा मिनिमम अभी यहाँ पर चल रहा है 1। और अगर हम इससे जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एब्सोल्यूट डिफरेंस, बट हमारा मिनिमम डिफरेंस पहले से 1 चल रहा है तो हम यहाँ पे 1 पुश कर देंगे और हम चले जाएंगे 1,2 पे और इसको हम पॉप कर देंगे। अभी भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर चल रही है 1, तो हम मिनी हीप में ये सबसे ऊपर रहेगा। तो अब हम इसी को ऊपर दोबारा से इसको टॉप चेक करेंगे। अब हम 1,2 से जा सकते हैं 8 की तरफ और 5 की तरफ, यानी 1,1 और 2,2 पर।
अगर हम 1,2 से 2,2 जाते हैं तो ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा 3। और यहाँ पे हम ऐड कर दें तो एब्सोल्यूट, यहाँ से अब इन्फिनिटी से तो कम ही है 3, तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। और यहाँ से हम 2 से 8 जाएंगे तो वो 6 ही रहेगा जो पहले से है। तो हम अपने इसमें पुश कर देंगे 3,2,2 और इसको हम पॉप कर देंगे। अब हमारा जो मेन हीप है उसमें जो ये 2,1,0 है, यानी ये सबसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि 2 3 से कम है और 6 से भी कम है। अब हम चेक करेंगे 2 मिनिमम डिफरेंस 2 चल रहा है और 1,0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हम 1,0 से 8 की तरफ जा सकते हैं और 5 की तरफ जा सकते हैं। 3,8 से 5, 3 से 8 की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6 है तो 5 कम है तो हम इसको यहाँ पर 5 से अपडेट कर देंगे। तो 3,3 से हम 5 की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 1,0 से हम जा सकते हैं हम 2,0, जिसका 2 ही रहने वाला है ये। और हम जा सकते हैं 1,1 विद 5। अब 2 अभी भी स्मॉल ही है तो हम दोबारा से मिनी में सबसे ऊपर रहेगा इसी पर परफॉर्म करेंगे टास्क। तो हम 2,0 से कहाँ जा सकते हैं, अब हम 2,0 से इधर जा सकते हैं। अगर हम 2,0 से 3 की तरफ जाएंगे तो हमारा दोबारा से मिनिमम 2 ही रहेगा और ये फिर इसको हम पॉप बैक भी करते रहेंगे। अब ये 2 से हम 5 से 3 की तरफ मिनिमम डिफरेंस 2 ही रहेगा। अब हम इसको पुश बैक कर देंगे 2,1 को, इसके मिनिमम डिफरेंस भी 2 ही रहेगा। तो अब हम दोबारा से इस पर टास्क परफॉर्म करेंगे और अब हम आ चुके हैं 2,1 पर। अब हम 2,1 से 8 की तरफ जा सकते हैं और इधर की तरफ जा सकते हैं। मिनिमम डिफरेंस अभी हमारा 2 ही चल रहा है इस बात पे। तो हम 8 की तरफ जाएंगे तो ये 5 आएगा, 5 पहले से प्रेजेंट है तो हमें इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम 3 से 5 जाते हैं तो यह 2 ही रहने वाला है और यहाँ पे पहले से 3 है तो 2 3 से कम है तो हम यहाँ पे 2 अपडेट कर देंगे। अब ये भी पॉप बैक, ये भी पॉप बैक हो जाएगा, ये भी पॉप बैक, ये भी एंड अब बचेगा हमारे पास 5, 1,1 एंड 6,11। 5,1 से अगर हम कहीं भी जाएंगे तो वो पाथ भी ऐसे ही सेम फॉलोअर्स होंगे, बट हमारा मिनिमम तब भी 2 ही रहने वाला है। ये पाथ का जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा और वो अपडेट ही नहीं होगा, हमें यही फॉलो करना है। अब आइए इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आर और सी यानी रो और कॉलम की साइज़ ले लिया है। उसके बाद अभी मैंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया और उसको इन्फिनिटी के बराबर, मतलब इंट मैक्स प्रोसेस कर दिया और एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया यानी मिनी। रिज़ल्ट में जो उसकी इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट 0 0 इंडेक्स की वैल्यू 0 कर दी और उसमें ये पुश कर दिया है अपने प्रायोरिटी व्यू में। अब जब तक प्रायोरिटी व्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तो डिफरेंस हमारा रहेगा जो ये है 0 का फर्स्ट कॉलम, और हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये मैंने एक्स वाई में ले लिया। और अब जैसे जब मैं इसको विजिट कर लूँगा तब मैं इसको पॉप भी कर दूँगा। उसके बाद मैंने ये यहाँ पर एक DIRS डायरेक्शन के लिए बना रखा है। इससे हम लेफ़्ट जा सकते हैं, इससे हम राइट जा सकते हैं, इससे अप और इससे डाउन, नहीं इससे अप और इससे डाउन। तो जब इससे मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ अप डाउन एक्स डैश और वाई डैश की, अप डाउन लेफ़्ट राइट, बट हम और इस शेप का मैंने फंक्शन बना रखा है ये चेक करने के लिए कि वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है। जैसे कि अगर मैं अगर मैं इससे ऊपर जाने की कोशिश करूँगा तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो ये चीज़ मैं इस शेप से चेक कर रहा हूँ। अगर वो आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो मैं एक न्यू डिफरेंस निकाल ले रहा हूँ उनका एब्सोल्यूट, और अगर वो रिज़ल्ट न्यू डिफरेंस से बड़ा है तो मैं रिज़ल्ट को अपने न्यू डिफरेंस से रिप्लेस कर दूँगा और वो मैं अपने प्रायोरिटी में पुश कर दूँगा। उसके बाद में लास्ट जो एलिमेंट है ये हमारा आंसर होगा, तो वो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा हूँ। आइए इसको रन करके देख लेते हैं। ये कोड गिटहब पे मिल जाएगा।